गणेशाय नमः। सावन मास की विनायक चतुर्थी का व्रत 20 अगस्त दिन रविवार को रखा जाएगा। यह श्रावण मास की विनायक चतुर्थी है। सावन मास में शिव परिवार की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिससे सबका कल्याण होता है। आज चतुर्थी का व्रत रखते हैं और दिन में विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सावन विनायक चतुर्थी व्रत की पूजा विधि और व्रत की कथा। संकष्टी चतुर्थी का व्रत कृष्ण पक्ष में रखा जाता है और विनायक चतुर्थी शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और भगवान श्री गणेश अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा को नहीं देखा जाता है और न ही पूजा की जाती है, जबकि संकष्टी चतुर्थी व्रत में चंद्रमा को अर्घ देते हैं और विनायक चतुर्थी में यह वर्जित होता है। विनायक चतुर्थी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर भगवान सूर्य देव को जल से अर्घ दें। विनायक चतुर्थी व्रत और गणेश पूजा का संकल्प करें। अब आप शुभ मुहूर्त में एक चौकी पर गणेश जी की स्थापना करें। गंगा जल से उनका अभिषेक करके वस्त्र, चंदन, फूल, माला, जनेऊ आदि से श्रृंगार करें। इसके बाद गणपति महाराज की पूजा अक्षत, फूल, फल, धूप, दीप, गंध, पान का पत्ता, सुपारी, हल्दी, कुमकुम आदि से करें। गणेश जी को सिंदूर अर्पित करें। इसके बाद दूर्वा की 21 गांठें बना लें और उसे गणपति बप्पा को चढ़ाएं। अब लड्डू, मोदक आदि का भोग लगाएं। इसके बाद आप गणेश चालीसा पढ़ें, विनायक चतुर्थी व्रत कथा सुनें और गणेश जी के बीज मंत्र या फिर ओम गंग गणपतिये नमो नमः मंत्र का जाप करें। यह सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला गणेश मंत्र है। पूजा के अंत में घी के दीपक को जलाएं और गणेश जी की आरती विधि पूर्वक करें। गणेश जी से पूजा में हुई कमी और गलतियों के लिए क्षमा मांगें और उसके बाद अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। अब आप सुनिए विनायक चतुर्थी की पहली कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार और जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार और जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा है और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी भी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। तो बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार श्री गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर बहुत प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया
और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। इसे सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन और अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बोलो भगवान गणेश जी की जय। अब आप सुनिए विनायक चतुर्थी की दूसरी कथा। एक दिन भगवान भोलेनाथ स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगवती गए। महादेव की प्रस्थान करने के बाद माँ पार्वती ने स्नान करना प्रारंभ किया और घर में स्नान करते हुए अपने मैल से एक पुतला बनाकर और उस पुतले में जान डालकर उसको सजीव किया गया। पुतले में जान आने के बाद देवी पार्वती ने पुतले का नाम गणेश रखा। पार्वती जी ने बालक गणेश को स्नान करते जाते वक्त मुख्य द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। माता पार्वती ने कहा कि जब तक मैं स्नान करके न आ जाऊं किसी को भी अंदर नहीं आने देना। भोगवती में स्नान करके जब भगवान शिव अंदर आने लगे तो बाल स्वरूप गणेश ने उनको द्वार पर रोक लिया। भगवान शिव की लाख कोशिश के बाद श्री गणेश उनको अंदर नहीं जाने दिए। गणेश के द्वारा द्वार रोकने को उन्होंने अपना अपमान समझा। बालक गणेश का सर धड़ से अलग करके वो घर के अंदर चले गए। शिव जी जब घर के अंदर गए तो वह बहुत क्रोधित अवस्था में थे। ऐसे में देवी पार्वती ने सोचा कि भोजन में देरी की वजह से वे नाराज हैं, इसलिए उन्होंने 2 थालियों में भोजन परोसकर उनसे भोजन करने का निवेदन किया। 2 थालियां लगी देखकर शिवजी ने उनसे पूछा कि दूसरी थाली किसके लिए है। तब पार्वती जी ने जवाब दिया कि दूसरी थाली पुत्र गणेश के लिए है जो द्वार पर पहरा दे रहा है। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि उसका सिर मैंने क्रोधित होने की वजह से धड़ से अलग कर दिया। इतना सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हो गई और विलाप करने लगी। उन्होंने भोलेनाथ से पुत्र गणेश का सिर जोड़कर जीवित करने का आग्रह किया। तब महादेव जी ने एक हाथी के बच्चे का सिर धड़ काटकर गणेश के धड़ से जोड़ दिया। अपने पुत्र को फिर से जीवित पाकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। इसलिए कहा जाता है कि जिस तरह भगवान शिव ने श्री गणेश को नया जीवन दिया था, उसी तरह भगवान गणेश भी नया जीवन अर्थात आरंभ के देवता माने जाते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय। आपको ये कथा और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में भगवान गणेश की जय ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।